आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में इन डिटेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स पिछले अध्याय में हम लोगों ने बेसिक चीज जानने की कोशिश करा था एंड आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे इनके डिटेल में कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रो मीन्स होता है क्या चीज, प्रिमिटिव। प्रो मीन्स आपका क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो मीन्स आपका हो गया प्रिमिटिव है ना, और कैरियोटिक मीन्स होता था न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव टाइप का हो, मीन्स यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है। ये था प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में, पिछले लेक्चर में पढ़ा था। क्या होता है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें कौन से किस चीज में पाए जाते हैं। क्या होता है कि पहला बैक्टीरिया, ठीक है, पहला बैक्टीरिया रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, सेकंड आपका ब्लू ग्रीन एल्गे, थर्ड माइकोप्लाज्मा एंड ये फोर्थ में पीपीएलओ। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका एक खास प्रॉपर्टी होता है कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, साइज में छोटे होते हैं। साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन इनका जो डिवीजन होता है, ठीक है, जो डिवीजन होता है, ये डिवीजन जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये कौन सा डिवीजन बेसिकली जल्दी करते हैं, बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी जल्दी क्या करते हैं, रैपिड मल्टीप्लाई, जो बहुत तेजी से अपना क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से। किसके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल्स के कंपेयर में क्या होते हैं ना, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनके कंपेयर में इनका जो डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन जो कैपेसिटी है ये ज्यादा है, बहुत तेजी से लोग मल्टीप्लाई करते हैं। इनका शेप्स के बारे में बात करें तो इनका शेप्स क्या हो सकता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स के शेप्स किस प्रकार के हो सकते हैं। पहला बेसिलस टाइप का, मीन्स रॉड शेप। रॉड शेप सपोज की ये मान लीजिए इस टाइप का, ये रॉड शेप टाइप का। ठीक है, कोकस, स्पेरिकल, कुछ ऐसा तरह विब्रियो, ये आपका कोमा, और लास्ट में क्या होगा, स्पाइरलम। ये आपका शेप के अनुसार होता है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने भी हैं वो क्या कर सकते हैं कि ये बेसिलस हो गया, कोकस हो गया, विब्रियो हो गया, स्पाइरलम हो गया, तो इनका शेप कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। ये होता है ना, एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक्सेप्शन। बाकी बात जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है सब में क्या होता है कि सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और सेल वॉल मेनली किस चीज से बना हुआ रहता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ऐसे कुछ था। ठीक है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन जो था ये इस चीज से बना हुआ रहता है। क्या चीज, आपका सेल वॉल बना रहता है। इसमें क्या बोले थे, जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, लेकिन हाँ इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। क्या होता है, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स होते ही हैं, लेकिन इसमें जो है ना कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मीन्स यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जितने भी हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएंगे वो इसमें एब्सेंट होंगे, जैसे गोल्जी बॉडी, ईआर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सब सारे के सारे क्या होंगे, इसमें एब्सेंट होंगे। किसमें होंगे, एब्सेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे जो कोई भी, मान लीजिए ये बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया है कि इसमें क्या होता है, इनका जो सेल इन्वेलप है, ये मान लीजिए इनका सेल है। ठीक है, कोई बैक्टीरिया का सेल है, तो यहाँ पे 3 लेयर देखने को मिलता है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, 3 लेयर। आउटर मोस्ट वाला को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलेक्स। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकैलेक्स। सेकेंड वाले को हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, और थर्ड वाले को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये 3 लेयर से मिलके बना हुआ रहता है। ये जो होता है इनका आउटर मोस्ट जो होता है ये 3 लेयर से मिलके बना रहता है, ग्लाइकोकैलेक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, प्रोटेक्टिव यूनिट है। क्या है, प्रोटेक्टिव यूनिट। ये तीनों के तीनों मिलके क्या किस तरह काम करते हैं, प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं, मीन्स इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसको बचाने की कोशिश करते हैं, इसमें प्रोटेक्टिव
यूनिट होता है। जबकि मैंने आपको अभी बताया कि प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा में क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होता है, ठीक है। ये चीज याद रखने वाली चीज है कि सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होता है, ठीक है। उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सेल इनवेलप कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जो होता है ना एक ये होता है आपका आउटर मोस्ट लेयर, फिर सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या है ना कि ये जो है बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया हैं, एक साइंटिस्ट हैं उनका मतलब ग्राम कह के ऐसे कुछ थे, उन्होंने क्या दिया था कि स्टेनिंग प्रोसीजर दिया था और वही उन्हीं के नाम पे ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर बोला जाता है। तो वो जो ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के अनुसार क्या किया ना कि उन्होंने ये नोटिस करा कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड कर रहे थे और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया थे जो स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो जो रिस्पॉन्ड कर रहे थे, जो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो टाइप के बैक्टीरिया को ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के अनुसार हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। इसके बाद मीसोजोम क्या होता है? सिंपली मीसोजोम जो होता है इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आउटर मोस्ट में क्या था, आउटर मोस्ट में सेल वॉल था एंड देन आउटर मोस्ट में ग्लाइकोकाइलिक्स है एंड देन सेल वॉल था एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पीएम है, ये क्या हो सकता है? इनफोल्डिंग्स होता है, ऐसे करके हो सकता है, मे बी इनफोल्डिंग्स लिखा सकता है। तो पहला इनका इनफोल्डिंग से क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है? पहला वेसिकल्स बना सकते हैं, ट्यूब्यूल्स बना सकते हैं, लेमिली बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लेमिली। और ये जो होता है ना, ये जो मेसोजोम है, इनका फंक्शन क्या हो सकता है? ये किसमें मदद करती है? पहला हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल के फॉर्मेशन में मेसोजोम आपका अहम रोल प्ले करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में। देन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है ना कि कॉपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कॉपिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स, जो भी है, जो भी गुण होते हैं ना, जो जेनेटिक ट्रेट्स जो डीएनए में स्थित होते हैं, जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का में स्थित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। तो हम लोग यहाँ क्या जानते थे कि यहाँ का जेनेटिक मटेरियल क्या होता था? सर्कुलर डीएनए। तो सर्कुलर डीएनए में यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। सेकंड, थर्ड क्या होता है कि ये रिस्पिरेशन में मदद करते हैं। फोर्थ, सिक्रेशन प्रोसेस में मदद करते हैं। और तो और मेसोजोम क्या करता है ना कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है? इंक्रीज करने में भी ये अहम रोल प्ले करता है। तो ये था आप लोग का, ये क्या था कि प्रोकैरियोट्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल के बारे में। पहला रिवीजन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। ये स्मॉलर होते हैं इन साइज, मल्टीप्लाई रैपिडली, ठीक है। और इनका शेप्स के अनुसार बेसिलस, कोकस, विब्रियो एंड स्पाइरलम हो सकता है। एंड देन इनमें क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन एक माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सर्कुलर डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इस सेल इनवेलप मोड का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। क्या क्या होता है यहाँ पे? सेल इनवेलप क्या चीज से बना रहता है कि ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकाइलिक्स आउटर मोस्ट होगा, सेकेंड लेयर सेल वॉल एंड थर्ड लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद मेसोजोम्स क्या होता है? इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनका किस फॉर्म में पाया जा सकता है? फॉर्म ऑफ वेसिकल्स बनाने में मदद कर सकता है, ट्यूब्यूल्स, लेमिली। और मेसोजोम मदद करता है सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, रिस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस, और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में मदद करता है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और सारे टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।